नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर गौर कर रहे हैं। ये संवाद सनत कुमार जी और व्यास जी के बीच हुआ था और इसमें उन कर्मों का जिक्र है जो स्रोत के अनुसार मतलब नरक का भागी बनाते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत जो है, ये कर्मों को मूल रूप से 3 श्रेणियों में देखता है: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। अच्छा, मानसिक पाप, इसमें क्या आता है? देखिए, मानसिक पापों में जैसे किसी और की स्त्री या धन की इच्छा रखना, दूसरों का बुरा सोचना, या फिर जो काम नहीं करना चाहिए उसे करने की जिद पकड़ लेना, ये सब। और वाचिक पाप मतलब जो हम बोलते हैं उससे जुड़े? हाँ हाँ, वाचिक पाप भी 4 बताए गए हैं। जैसे फिजूल की बातें करना, बिना मतलब की बकवास, हाँ। झूठ बोलना, कड़वा बोलना मतलब किसी को चुभने वाली बात कहना, और पीठ पीछे निंदा करना, बुराई करना। जी। और फिर शारीरिक पाप भी है। इसमें आता है अभक्ष्य भोजन, मतलब जो खाने योग्य न हो वो खाना, ठीक है। हिंसा करना किसी भी तरह की, और बेकार के काम करना जिनका कोई मतलब न हो, और दूसरों का धन छीनना, हड़प लेना। ये दिलचस्प है कि सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि सोच और बोली दोनों पर इतना जोर है। स्रोत में महादेव जी से द्वेष रखने को भी बहुत बड़ा पाप मतलब पातक कहा गया है। बिल्कुल, उसे तो महापातक की श्रेणी में रखा है, जिससे सीधे नरक प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन है। और साथ ही गुरु की या किसी तपस्वी की या अपने से बड़ों की निंदा करना, वो भी नरककामी बनाता है। तो ये तो हो गए अलग अलग तरह के पाप। फिर स्रोत महापातकी किन्हें कहता है, मतलब सबसे गंभीर वाले? हाँ, महापातकी। इसमें 5 लोगों का जिक्र है। पहला ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या। दूसरा मदिरा पीने वाला यानी शराब पीने वाला, तीसरा सोना चुराने वाला, चौथा गुरु पत्नी गमन करने वाला, मतलब गुरु की पत्नी से संबंध रखने वाला, और 5वां वो व्यक्ति जो इन चारों का संग करे, उनका साथ दे। अच्छा, ये ब्रह्म हत्या शब्द क्या इसका मतलब सिर्फ ब्राह्मण की हत्या है या कुछ और भी? नहीं, यहीं ये स्रोत काफी विस्तार में जाता है। ब्रह्म हत्या सिर्फ जान लेना नहीं है, जैसे ब्राह्मण को घर बुलाकर कुछ दिया और फिर वापस ले लिया। अच्छा। या किसी निर्दोष पर झूठा इल्जाम लगा दिया, सभा में किसी विद्वान का अपमान कर दिया, या फिर झूठे गुणों का बखान करके खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की, ये सब ब्रह्म हत्या के बराबर माने गए हैं। तो मतलब शारीरिक हिंसा ही नहीं है, एक तरह की बौद्धिक या सामाजिक बेईमानी भी उतनी ही गंभीर है। स्रोत तो यही कहता है। और भी है, जैसे देवताओं की, ब्राह्मणों की या गायों की जमीन हड़प लेना, अन्याय से पैसा कमाना, या फिर कोई व्रत या यज्ञ शुरू किया और बीच में छोड़ दिया, माता पिता का त्याग कर देना, झूठी गवाही देना, हाँ, झूठी गवाही देना, और शिव भक्तों को मांस खिलाना, या जंगल में बिना वजह बेकसूर जानवरों को मारना या मरवाना। यहाँ तक कि गांव में आग लगाना या गायों के रास्ते में आग लगाना भी इसी में शामिल है। जी बिल्कुल, ये सब ब्रह्म हत्या के समान पाप माने गए हैं। ये तो बहुत बड़ी सूची हुई महापापों की। इसके बाद क्या उपपातक भी बताए गए हैं, मतलब जो शायद थोड़े कम गंभीर हों? हाँ, उपपातकों का भी वर्णन है, और इनकी सूची भी काफी लंबी है। इसमें कई तरह के कर्म आ जाते हैं, जैसे ब्राह्मण का धन हड़पना, संपत्ति का बंटवारा करते समय बेईमानी करना, अभिमान मतलब घमंड, पाखंड करना, कृतज्ञता मतलब किसी का एहसान ना मानना, बिल्कुल, किसी ने भलाई की और उसे भूल जाना या ना मानना, और विषयों में बहुत ज्यादा आसक्ति मतलब संसारिक सुखों में डूबे रहना, कंजूसी, सज्जनों से द्वेष, अच्छे लोगों से बैर रखना, हाँ वो भी, और परस्त्री गमन मतलब पराई स्त्री से संबंध रखना, कन्याओं को बदनाम करना, उन्हें कलंकित करना। ये सूची तो बढ़ती जा रही है। हाँ, और भी हैं, जैसे यज्ञ या तीर्थ यात्रा को एक तरह से व्यापार बना लेना, पैसे कमाना उससे, जी, पत्नी की कमाई पर जीना, ब्रह्मचर्य व्रत को भंग कर देना, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना या पढ़ाना जो गलत हों, हानिकारक हों, देवता या गुरु की निंदा करना, नास्तिकता, ईश्वर को ना मानना, हाँ, नास्तिकता और लगातार झूठ बोलना, ये सब उपपातक की श्रेणी में आते हैं। ये दिखाता है कि स्रोत कितने सारे नैतिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। इसमें गायों के बारे में भी खास तौर पर कुछ कहा गया है ना? जी हाँ, गौ हत्या को भी एक गंभीर पाप माना गया है, लेकिन सिर्फ मारना ही नहीं, जैसे गायों को
क्रूरता से पीटना, उन्हें भूखा प्यासा रखना, बीमार है तो उनका ध्यान न रखना, बैलों पर उनकी क्षमता से ज्यादा बोझ लादना या फिर बैलों के अंडकोश कुचलवाना, ये सब करने वाले भी नरकगामी कहे गए हैं। तो ये बातें सिर्फ व्यक्तिगत कर्मों तक ही सीमित नहीं है, समाज और शासन के स्तर पर भी जिम्मेदारियां बताई गई हैं। निश्चित रूप से, जैसे घर कोई मेहमान आया या कोई अनाथ है, कोई जरूरतमंद है, उसकी उपेक्षा करना पाप है। राजा के लिए भी कुछ है? हाँ, राजा अगर अन्याय से टैक्स वसूले, अपनी प्रजा को भ्रष्ट अफसरों या चोर डाकुओं से न बचाए या किसी निर्दोष को सजा दे दे, तो वो राजा भी नरक का भागी होता है। स्रोत ये भी साफ करता है कि पराई स्त्री से व्यभिचार करना या राई के दाने जितनी छोटी चोरी भी क्यों ना हो, वो भी नरक ले जाती है। और आखिर में एक बहुत मार्मिक बात भी कहता है स्रोत कि मरने पर सब यहीं छूट जाता है। बिल्कुल, धन दौलत सगे संबंधी सब शमशान तक ही साथ देते हैं, पर लोक के रास्ते पर जीव अकेला होता है और उसके साथ सिर्फ उसके किए हुए कर्म जाते हैं, पाप और पुण्य। तो स्रोत का निचोड़ यही है कि जो पाप किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे खुद किया हो या करवाया हो। हाँ, या किसी और से करवाया हो, या फिर कोई बुरा काम हो रहा था और आपने हाँ में हाँ मिला दी, अनुमोदन कर दिया, उसका भी फल मिलता है। तो फिर इससे बचने का कोई उपाय, कोई रास्ता बताया है? एक ही रास्ता बताया गया है, प्रायश्चित। स्रोत कहता है कि बिना भोगे या बिना प्रायश्चित किए पाप का नाश करोड़ों कल्पों में भी नहीं होता। तो देखिए, ये स्रोत कर्म, विचार और वचन तीनों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर कितना जोर दे रहा है। हाँ, ये बात तो है। और यहीं एक सवाल उठता है कि कर्म और उसके फल का ये जो जुड़ाव है, इसकी समझ क्या इस विशेष धार्मिक दायरे से बाहर भी किसी के जीवन को, उसके रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित कर सकती है? ये सोचने वाली बात है।